गुड मॉर्निंग 10th क्लास। देखो मैंने चैप्टर आपको अभी 5th कंप्लीट कराया था। आज मैं चैप्टर 7 शुरू करा रही हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। लेकिन इसमें पता है क्या चीज़ यूज़ करनी है आपको, इसमें डिस्टेंस निकालना है। सबको पता है कि क्या कहते हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम कहते क्या हैं, ये आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया है। तो ये जो वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस होती है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो एक्स एक्सिस होती है। अगर हमें दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, इस चैप्टर में क्या यूज होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला। तो पहली एक्सरसाइज में है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट। वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे ना। और एक्स को हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को मैंने आपको बताया था क्या बोलते हैं इसको सेकंड चैप्टर में, एब्सिसा। इसी तरीके से डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, और एक्स एक्सिस से कोई भी पॉइंट का डिस्टेंस अगर जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, वाई, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट। अब डिस्टेंस फॉर्मूला फ्रॉम टू पॉइंट्स, दो पॉइंट है, एक है x1 y1, एक है x2 y2, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब लाइन के दो एंड पॉइंट समझ लो, एक ये है और एक ये, विच इज डिनोटेड बाय a एंड दिस इज डिनोटेड बाय b। ये हो गया x2 y2, ये हो गया x1 y1। तो मुझे डिस्टेंस निकालना है, मुझे a b निकालना है। a b मीन्स b के कोऑर्डिनेट में से a के कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं। जो एंड में लिखा जाता है उसके कोऑर्डिनेट में से पहले वाले के माइनस करते हैं हमेशा। फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों, ये सेकंड के हैं, x2 में से x1, y2 में से y1। लाइक एग्जाम्पल, जैसे a दिया है आपको 2 और 3 और b दिया है 4 और 9। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालना है, तो मुझे a भी निकालना है। मैं b a b निकाल सकती हूँ और a b भी निकाल सकती हूँ। b a निकालने पर क्या होगा, a में से b वाले कोऑर्डिनेट माइनस होंगे, और a b निकालने पे क्या होगा, b में से a वाले कोऑर्डिनेट माइनस होंगे। तो b वाले फॉर्मूला तो यही रहेगा, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 4 में से क्या जाएगा, 2 और फिर होल स्क्वायर, फिर बीच में प्लस का साइन। 9 में से 3 जाएगा और फिर होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को प्लस किया, √40। अब इसे हम √40 भी लिख सकते हैं और इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। तो 2 बार 2 आ गया तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा और रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 10। 2√10 यूनिट्स इज द आंसर। अब आप आ जाइए एक्सरसाइज 7.1 पर, जिसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट खुद करने हैं, सिंपल हैं, ऐसे ही नंबर्स वाले जो मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया। इसका थर्ड पार्ट ए और बी की फॉर्म में है, ये मैं आपको बताती हूँ। देखो थर्ड पार्ट क्या है, एक पॉइंट है ए और बी और दूसरा पॉइंट है -a और -b, यानी x1 y1 जो है वो है a और b, और x2 y2 जो है वो है -a -b, ठीक है। अब मुझे डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के पॉइंट्स का, डिस्टेंस बिटवीन दी पॉइंट्स। फॉर्मूला लिखा मैंने, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 क्या है, सेकंड पॉइंट ये है, -a, फिर बीच में किसका साइन है, माइनस का, और x1 क्या है, ये a माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है, -b, और y1 क्या है, b माइनस b, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर b, ठीक है, का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस कितना बन गया, -2a का होल स्क्वायर। इसी तरीके से ये प्लस का साइन है, दैट इज माइनस माइनस प्लस, यानी -2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया है, आप जब भी नेगेटिव का स्क्वायर करोगे, 2 बार नेगेटिव आएगा तो कैंसिल होकर के पॉजिटिव बन जाएगा। तो देखो जब आपने नेगेटिव का स्क्वायर किया, 2 2 ज़ा 4 और a का स्क्वायर, रूट में ही 2 2 ज़ा 4 और a का स्क्वायर, इसी तरीके से 2 2 ज़ा 4 b स्क्वायर। अब दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब ये 4 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 2, तो 2 हमने बाहर लिख दिया और रूट में क्या बचा, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद करोगे, और क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ यहाँ तक करना है, इसके आगे का कोई आंसर नहीं करना है। इसमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0
एंड 36,15, यानी x1 y1 आप 0 0 ले लेना और x2 y2 36 और 15 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिटरमाइन दीज पॉइंट्स आर कॉलिनियर और नॉट। मतलब यहाँ तो 3 पॉइंट दिए हैं, आप कहोगे कोई बात नहीं, एक हो गया x3 y3, माइनस हमेशा हमें जो भी डिस्टेंस निकालना है उसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट को माइनस करना है। कॉलिनियर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई सारे पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं उनको हम बोलते हैं कॉलिनियर। ठीक है, तो लाइन में तब होंगे, देखो अब मैंने मान लो मैं यहाँ पर लाइन बना के दिखा रही थी बट नहीं दिखा रहे, हमें क्या पता वो लाइन में है या नहीं है ना। तो 3 पॉइंट्स दिए हैं। वी नो व्हेन ऑल पॉइंट्स आर इन अ स्ट्रेट लाइन देन दे आर कॉलिनियर। मतलब कि अगर 2 का सम जो है वो तीसरे के इक्वल हो गया, क्योंकि लाइन इस तरीके से होगी, एक लाइन में 3 पार्ट कर दिए। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आ गया तो इसका मतलब कि ये कॉलिनियर है, अगर नहीं आया तो कॉलिनियर नहीं है। तो ए को मान लो x1 y1, बी को मान लो x2 y2 और सी को मानो x3 y3, सारे पॉइंट उसके आगे। अब मुझे पहले क्या निकालना है, ए बी, यानी बी में से ए वाले कोऑर्डिनेट माइनस करने हैं, यानी x2 में से x1 माइनस करना है, y2 में से y1, यानी 2 में से 1 माइनस किया होल स्क्वायर प्लस 3 में से 5 माइनस किया, तो 2 में से 1 किया 1 का स्क्वायर और 3 में से 5 किया -2, बड़े का साइन आता है -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर करोगे तब भी 4 ही आएगा और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। रूट 4 और 1 5 यूनिट्स। ठीक है, अब हमें निकालना है बी सी। सी वाले को हमने x3 y3 माना है, यानी x3 में से क्या माइनस करोगे अब x2 और y3 में से y2। फॉर्मूला बन जाएगा, जितने भी पॉइंट्स होंगे इस तरीके से फॉर्मूला बनता जाएगा। 2 पॉइंट्स में से आपस में माइनस करना होता है, बस बी सी निकालना है, यानी सी वाले पॉइंट्स में से बी वाले पॉइंट्स को माइनस करना है, यानी x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब x3 कितना है, x3 -2, फिर माइनस का साइन y3 x2 2, ठीक है, प्लस y3 -11 y2 3, -11 -3, माइनस माइनस प्लस 2 और 2 4, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर 16 प्लस का और 14 का स्क्वायर 196, दोनों को प्लस किया 212 यूनिट्स। अब हमें निकालना है ए सी। देखो चाहे आप निकालो ए सी चाहे आप निकालो सी ए, बात एक ही होगी, लेकिन सी ए में का मतलब होगा ए में से सी वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना और ए सी का मतलब होगा सी में से ए वाले कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो हमें निकालना है अब ए सी, फॉर्मूला वही रहेगा x3 माइनस ए के कोऑर्डिनेट 1 थे, y3 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करेंगे, देखो x3 कितना है -2 और x1 1, -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 और -5, ठीक है, -3 बन गया ये, -3 का स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर, -3 का स्क्वायर 9, -16 का स्क्वायर 256, दोनों को प्लस किया 265 यूनिट्स। अब मुझे दिखाना था, देखो कोई चीज़ आ रही है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूँ तो इसके इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर नहीं, यानी ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, सो दीज पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 4 पर। चेक वेदर this and this are the vertices of isosceles triangle। तो पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाएंगे और उनकी तीनों वर्टिसेस को ये तीनों पॉइंट का नेम दे देंगे। ये देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल बना रहे हैं, ए बी सी, ए के पॉइंट हो गए 5, -2, बी के पॉइंट 2, 3, सी के पॉइंट 7, -2। अब आइसोसेलेस का मतलब क्या होता है, इसमें से कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल होगी, आपको नहीं पता कौन सी 2 साइड्स हैं। We know that in an isosceles triangle 2 sides are equal। तो इसके लिए हमें सारी साइड्स फाइंड करनी पड़ेंगी डिस्टेंस में, एक हमें ए बी निकालना पड़ेगा, एक हमें बी सी निकालना पड़ेगा, एक हमें ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब उन्होंने बोला है डिटरमाइन, फाइंड करो, ठीक है, कि 2 साइड्स इक्वल आ रही हैं, 2 साइड्स इक्वल आएंगी कोई भी 2, तो ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है, ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर ए सी निकालना है। ठीक है, यानी इसमें से इसके कोऑर्डिनेट माइनस करके फॉर्मूले में रखना है,
इस BC निकालने के लिए C में से B वाले माइनस करने हैं और AC निकालने के लिए C में से A वाले माइनस करने हैं। तीनों डिस्टेंस बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लोग खुद निकालोगे। अब आ जाइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज रख के कैलकुलेशन करनी है और वो आप कर सकते हो। जिससे कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, वो मुझसे कल ऑनलाइन क्लास में आप लोग पूछ लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ क्लासरूम, एक क्लासरूम में 4 फ्रेंड्स हैं, A, B, C पॉइंट पे बैठे हुए हैं। ये देखो, ये फिगर दी है आपको। इसके अंदर 2 फ्रेंड्स हैं, चंपा एंड चमेली। वॉक इनटू द क्लास, वॉक करती हैं एंड ऑब्जर्व करती हैं। चंपा आस्क चमेली, डू यू डोंट थिंक यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्री। मतलब चंपा ने तो ये बोला कि ABCD एक स्क्वायर है जब वो क्लासरूम में वॉक करती है, लेकिन चमेली इसको डिसएग्री करती है कि ये स्क्वायर नहीं है। ठीक है, कौन यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच ऑफ देम इज करेक्ट? अब डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें ये बताना है कि चंपा करेक्ट है या नहीं। मीन्स इनके डिस्टेंस निकालने हैं, AB निकालना है, BC निकालना है, CD निकालना है एंड AD निकालना है। ठीक है, और आपको पता है कि अगर कोई भी स्क्वायर होता है तो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब सबसे पहले आपको ये निकालने के लिए पॉइंट निकालने हैं। आपको तो ये ग्राफ दी है तो कोई बात नहीं, आप पॉइंट निकालो। देखो A के पॉइंट क्या होंगे, ये एक्स एक्सेस होती है, यानी x पर कितना है 3 और y पर कितना गया 4। तो A के पॉइंट क्या हो गए 3 और 4। इसी तरीके से y के पॉइंट B है, ये B यहाँ से यहाँ तक कितना गया 6 और यहाँ तक 7। तो B के पॉइंट हो गए 6,7। ऐसे C के पॉइंट होंगे आपके 9 तक गया और y एक्सिस पे 4 तक गया, 9 और 4। और D के पॉइंट्स क्या होंगे 6 और 1, 6 और 1। तो चारों पॉइंट्स हो गए आपके पास। बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी फाइंड AB, BC, CD एंड AD और DA, वॉट एवर यू वॉन्ट, दोनों में से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद जब ये चारों साइड इक्वल आ जाएंगी तो आप कह दोगे कि ये स्क्वायर है। नहीं, स्क्वायर के लिए एक प्रॉपर्टी होनी और ज़रूरी है कि उनके डायगोनल भी इक्वल होने चाहिए। डायगोनल मीन्स आप ये AC भी निकालोगे और BD भी निकालोगे। ये चारों साइड तो आपस में इक्वल आ गई तो आप क्वेश्चन को आगे करोगे। ठीक है, तब आप AC निकालोगे A और C के पॉइंट लेकर के, यानी C में से A वाले पॉइंट माइनस करने, और BD निकालोगे D में से B वाले पॉइंट। अगर ये दोनों भी आपस में इक्वल आ गए तो इसका मतलब कि ABCD इज ए स्क्वायर। अगर नहीं आए तो क्वेश्चन इनकम्प्लीट होगा। खाली साइड से स्क्वायर नहीं होता, आपको प्रॉपर्टी आगे करनी होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 में भी सेम करना है। नेम द टाइप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स दैट एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो 3 पार्ट दिए, यानी 4 पॉइंट दिए हैं। सेम उसी तरीके से होगा जैसे अभी आपको मैंने 5th क्वेश्चन बताया। लेकिन अब देखो क्वाड्रिलेटरल क्या क्या होते हैं। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स जो 4 साइड की क्लोज फिगर बनी है, 4 साइड्स को मिलाकर जो क्लोज फिगर बनी है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब वो किस टाइप का है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, या कोई भी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो इसके लिए आपको फिर से डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। एक को A मान लेना, एक को B, एक को C, एक को D। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, सपोज करना है। अब इसको निकालने के लिए आपको फिर से AB निकालना है डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखो मैंने अगला क्वेश्चन किया हुआ है ये वाला, ताकि आप इस चीज को देख करके 5th क्वेश्चन भी कर सको। AB निकाला मैंने फॉर्मूले से, ठीक है, 2√2 यूनिट्स आया। फिर मैंने BC निकाला, वो भी 2√2 यूनिट्स आया। फिर CD निकाला, 2√2 यूनिट्स आया। फिर DA निकाला, 2√2 यूनिट्स आया। चारों साइड इक्वल हो गई। अब चारों साइड इक्वल होगी तो मैंने क्या फाइंड करना है, डायगोनल्स। मुझे क्या पता कि ये स्क्वायर है या नहीं है। स्क्वायर के लिए साइड निकालने के बाद डायगोनल भी फाइंड करना होता है। डायगोनल के लिए मैं क्या निकालूंगी, बोलो, A, C और B, D। अब AC और BD जब मैंने निकाले तो वो भी मेरे क्या आए, AC मेरा आया 4 और BD भी जब मैंने निकाला कैलकुलेट करके तो वो आया 4। तो AC और BD भी इक्वल हो गए। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल, सो ABCD इज अ स्क्वायर। अब इसी तरीके से आपने इसका 2nd और 3rd पार्ट करना है। देखो अगर साइड इक्वल नहीं आती है कोई भी तो क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा। अगर चारों साइड इक्वल आएंगे तो डायगोनल निकालना है। तो इसके पार्ट में, 2nd पार्ट में
आपकी आई थिंक साइड इक्वल्स आएंगी, डायगोनल नहीं तो वो रेक्टेंगल हो जाएगा, और थर्ड पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, कोई भी इक्वल नहीं आएगा तो वो क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। तो आज आपने यहीं तक क्वेश्चन नंबर 6 तक करने हैं। 7th 8th 9th 10th मैं आपको कल कराऊंगी।